हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा कि आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन ट्यूटर्स के बारे में, जो हाल ही में बहुत एक्टिव हैं यूट्यूब में, टेलीग्राम में और भी अदर प्लेटफॉर्म में। आप देखेंगे कि अभी न्यू वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया। इसके लिए जैसे ही कोई वैकेंसी आती है तुरंत इनके नए बैच स्टार्ट हो जाते हैं और ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे कि बच्चों ने इनसे डिमांड की है बैच नए स्टार्ट करने के लिए। आप देखेंगे मैं बेसिकली एमपी का रहने वाला हूं, तो एमपी में अगर आप एमपी के, तो आपको अच्छे से पता होगा मैं किस इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा हूं। और भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट नहीं है, जो आजकल बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी रिज़ल्ट आएगा तो सबसे पहले उनकी लिस्ट आ जाएगी कि मान लीजिए 500 वैकेंसी है, 500 वैकेंसी का रिज़ल्ट आता है तो 300 से 400 बच्चों का ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि उन्हीं ने पढ़ाया है और उन्हीं ने रिज़ल्ट दिया है। बाकी के जो स्टूडेंट हैं वो अदर इंस्टीट्यूट से बने हैं या अपनी मेहनत से बने हैं, वैसा प्रिटेंड करते हैं। अगर आप एमपी के, तो आपको पता होगा कि मैं किस इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा हूँ। बेसिकली एमपी में वही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अभी इस समय सबसे ज़्यादा बच्चों की सिलेक्शन दे रहा है, ऐसा वो दावा करता है। इसमें कितनी सत्यता है कितनी सत्यता नहीं है इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। और अगर आप दूसरे स्टेट के हों तो हर स्टेट में ऐसी कोई ना कोई एग्ज़ाम, ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा और तो आपको पता होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ख़राब है। ऑनलाइन एजुकेशन जब से कोविड आया है उसके बाद से ऑनलाइन एजुकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है और ऑनलाइन एजुकेशन की आज के टाइम में बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि जो अर्बन एरिया है वो तो ठीक है, लेकिन बट जो रूरल एरिया है तो वहाँ एजुकेशन उतने अच्छे से पहुँच नहीं पाता है। बट कुछ ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं जिन्होंने एजुकेशन को उन एरिया में पहुँचाकर एक बहुत अच्छी चीज़ की है। जैसे कंपटीशन भी बढ़ा है, कंपटीशन बढ़ा है तो ठीक है, बच्चों को पढ़ना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए। अभी मैं एक चीज़ को अलग रख रहा हूँ, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया। इनके कोचिंग्स वाले ऐसे हैं कि ये अगर कोई बैच स्टार्ट करते हैं तो वो पर्टिकुलर उसी में फोकस करते हैं, वो सभी को एक साथ पढ़ाते हैं, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं। बट मैं जो बात कर रहा हूँ वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एक भ्रम फैला के रखा है कि हाँ हमारी इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन ले लोगे तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अभी मैं ऐसे ही यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक सर बोलते हैं कि अगर आपका ग्रुप एमपी कांस्टेबल में नहीं हुआ, अभी हाल ही में एमपी कांस्टेबल का रिजल्ट आया, अगर आपका एमपी कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड में नहीं हुआ तो हमने आपके लिए लाए हैं रेलवे ग्रुप डी का नया बैच, उसमें आप मेहनत करके सिलेक्शन लीजिए। तो ऐसे ही अगर आपका रेलवे ग्रुप डी में भी नहीं होगा तो वो नया कोई एग्ज़ाम होगा उसका बैच ला देंगे। ये कुल मिला के अपना ही प्रॉफिट कर रहे हैं ऑनलाइन। उनको भी पता है कि बच्चा ऑनलाइन अगर कोई कोर्स लेता है तो वो कंटिन्यूटी नहीं रख पाता है, जो एक प्रॉपर कंटिन्यूटी रहती है। कोर्स मान के चलिए 6 महीने 1 साल का है तो वो कंटिन्यू नहीं पढ़ पाता। अगर 100 बच्चों ने लिए हैं कोर्स तो उसमें से मात्र 20 या 25 ही बच्चे ऐसे होंगे जो कोर्स पूरा कंप्लीट करेंगे, और जो वो 20-25 होंगे वो पहले से ही इतने इंटेलिजेंट होंगे कि उनको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उन्हें ये पता होगा। बट जो कुछ स्टूडेंट रहेंगे जो ये सोचिए कि हम इनका कोर्स लेके कोर्स कंप्लीट कर लें, तो उन्हें शुरू शुरू में तो अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बट बीच में होता ये है कि पढ़ाते उन लोग सही है, बट क्या चीज़ें छोड़नी है क्या चीज़ें नहीं छोड़नी है, क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है क्या एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ये बताते ही नहीं है। वो बोलते जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना सफिशिएंट है, उतना कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का। और अगर आप अभी प्रिपरेशन के फेस में हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि जितना कोचिंग वाले पढ़ाते हैं उतना ही करने से सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपका माइंड क्रिएटिव नहीं है, आप नए क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं जानते, तो आपका सिलेक्शन आसानी से तो नहीं होगा, क्योंकि आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत क्रिएटिव तरीके से बना रहा है। ऐसे ही कुछ कोचिंग सेंटर हैं जो बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहे हैं। अभी रेलवे के एग्ज़ाम जैसे ही रेलवे के जैसे ही नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हुए, हर एलपी का अलग बैच आने वाला है, टेक्नीशियन का अलग, आरपीएफ का अलग, एनटीपीसी का अलग, ग्रुप डी का अलग। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर बैच नहीं ला रहे हैं कि जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो उससे होता यह है कि बच्चे भ्रमित रहते हैं कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट सभी एग्ज़ाम को फिल करेंगे। टेक्नीशियन भी फिल करेंगे, एलपी भी फिल करेंगे, आरपीएफ भी फिल करेंगे, ग्रुप डी तो सभी फिल करते हैं, और एनटीपीसी भी मैक्सिमम लोग फिल ही करेंगे। पर इनका सिलेबस देखा जाए तो मैक्सिमम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बाकी सब चीज़ें सेम है। चाहे वो साइंस, तो साइंस तो एक ऐसा टॉपिक है जो रेलवे के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वो ऐसा नहीं करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर बैच बनाते हैं जिससे तैयारी आप सभी एग्ज़ाम के लिए कर सकें। वो जानबूझ के ऐसे बैच लाते हैं, क्योंकि आप मान के चलिए वो 500 रुपये 400 रुपये में कोई बैच आपको देते हैं, और उसमें से मान के चलिए 20,000 30,000, ये मैं बहुत कम आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ स्टूडेंट की जो एनरोल होते हैं, क्योंकि 400-500 आज के समय पे स्टूडेंट ये सोचता है कि बाहर कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में 20,000 10,000 15,000 देने से अच्छा 500 रुपये का बैच लें, घर में बैठ के तैयारी करें या लाइब्रेरी ज्वाइन करके तैयारी करें। बट वो तैयारी नहीं हो पाती। इसीलिए आजकल सिलेक्शन होते हैं वो मैक्सिमम जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उसी के होते हैं, या जो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है और जो
कोर्स पूरी शिद्दत से कंप्लीट कर रहा है, साथ में और भी चीज़ें कर रहा है जो उसे पता है क्या करना है, उनका सिलेक्शन होता है। और जो ये आपको बता दिया जाता है कि हमारे इंस्टीट्यूट से इतने बच्चे सिलेक्ट हुए, इतने सिलेक्ट नहीं हुए, ये सब गलत डाटा है। इसमें कभी कोई सत्यता नहीं होती है कि कौन सा बच्चा सिलेक्ट हुआ है, कौन सा बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ है। आपको भी किसी भी फ़ोटो, कुछ भी रोल नंबर, कोई भी यहाँ पे नहीं रहता है कि जाके क्रॉस वेरिफिकेशन करे कि किसका सिलेक्शन हुआ है, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसका फ़ायदा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उठाते हैं। आप अगर 20,000 25,000 लोग भी इनरोल करते हैं किसी एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 500 रुपये बैच में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 करोड़ के ऊपर का ये टर्नओवर हो जाता है मात्र एक बैच से। तो ऐसे कितने बैच साल में आते हैं और कितना बड़ा ये बिजनेस चल रहा है आज के टाइम पे ऑनलाइन। तो बस इसी के रिगार्डिंग मेरे को बात करना था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट थे, उनका क्वेश्चन यही था कि कौन सा सब्जेक्ट के टीचर अच्छे रहेंगे अभी पढ़ने के लिए। तो मैं उन्हें सजेस्ट किया कि यूट्यूब में पढ़ लो भाई, कोई अगर आपको टॉपिक टफ लग रहा है तो। लेकिन उन्हें चाहिए था कोई ऐसा पर्टिकुलर सर की उनका कोर्स ख़रीदें और ख़रीदने के बाद पूरा कंप्लीट करें। तो फिर मेरे को समझ में आया कि सब कुल मिला के मोह माया है। अगर आपको तैयारी करना है तो यूट्यूब भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आप जो टॉपिक आपको नहीं आता है उसको पर्टिकुलर डालिए, उसकी वीडियोस देखिए, उसके एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए। पूरा तो आपको यूट्यूब में सिस्टमेटिक नहीं दिखेगा, बट हाँ, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे आप, तो यूट्यूब भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ से आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। बस यही बात करना था मेरे को आज, क्योंकि आज मैं देख रहा था यूट्यूब में बहुत सी गंदगी मच चुकी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के नाम पे, और कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से बिजनेस बन चुके हैं। तो एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हूँ मैंने, जो रेलवे की तैयारी कर रहा है पर्टिकुलर उनके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। उसमें आप डिस्कशन कर सकते हो अपने मॉक रिलेटेड क्वेश्चन उसमें डालता रहता हूँ, और मॉक जो टेस्ट जो लाइव रहते हैं टेक्स्ट बुक के, वो डालता रहता हूँ। ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलर एसएससी की तैयारी करता हूँ, और आप एसएससी की तैयारी भी करते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं टाइम पे बताता रहता हूँ जब एग्ज़ाम होते हैं। जैसे अभी सिलेक्शन फेज़ के एग्ज़ाम के फॉर्म फिल हो रहे थे, अभी भी फिल हो रहे हैं। तो मैंने फॉर्म तो फिल किया है, अब एमटीएस होगा, सीएचएसएल होगा, सीजीएल होगा। मेन तो सीजीएल है, इस बार देखते हैं क्या होता है। तो बस यही बात करना था आप लोगों से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।